अंचल का प्राप्त हुआ है, गौरी घाट जबलपुर। और ये जो घाट है ये इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि यहाँ पर गौरी ने स्वयं तपस्या की थी और उन्हीं की तपस्या के कारण ये गौरी घाट कहलाया है। माँ नर्मदा का बड़ा पावन आंचल है और रोज़ यहाँ पर बहुत सारे भक्त आकर के शाम को माँ भगवती, पराम्बा, आदि शक्ति माँ नर्मदा जी की आरती करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर आरती करके खूब आनंद लिया है। माँ नर्मदा जी की पावन परिक्रमा काशी में प्रतीक्षारत नंदी के लिए हो रही है, जो अपने ही आंगन में, अपनी ही काशी में उपेक्षित हो रहे हैं। और ये भगवती की वो सामर्थ्य है कि वो नंदी की प्रतीक्षा को समाप्त कर सकती है, उनकी प्रतीक्षा को समाप्त कर सकती है। तो माँ से प्रार्थना करने आए थे कि माँ नंदी को महादेव की प्राप्ति हो जाए। इसी भाव को लेकर हम नर्मदा जी की पावन पद यात्रा कर रहे हैं और ये सबसे दुर्गम परिक्रमा है। संपूर्ण विश्व में एकमात्र नर्मदा जी हैं जिनकी परिक्रमा होती है, बाकी सब नदियों की यात्रा होती है। तो आज हम उसी माँ नर्मदा जी की यात्रा करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए आए हैं। माँ की परिक्रमा अद्भुत आनंदकारी है, जिसके जल के स्पर्श मात्र से कंकड़ भी शंकर हो जाते हों। तो आज जबलपुर में हमने यहाँ इस घाट पर आकर के आरती करी और हमारे भैया जो यहाँ की संपूर्ण आरती की व्यवस्था और जो संस्थापक हैं, जिनके चित्त में ऐसा भाव आया कि यहाँ की आरती संपूर्ण विश्व के अंदर जाए, तो ऐसा भाव लेकर के माँ नर्मदा की आरती क्योंकि क्या होता है, देखते देखते करते करते संस्कार प्रबल हो जाता है, श्रद्धा का वातावरण बनता है। तो आपको भी खूब खूब साधुवाद है। और आज ओंकार जी ने हमको यहाँ माँ भगवती की आरती करा कर के आनंद दिला दिया। सुंदर वातावरण है और हम तो प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये आरती और आगे बढ़े, ताकि दुनिया के अंदर माँ नर्मदा जी की जय जयकार हो। और हम आज एक संकल्प लेकर के परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पर कि काशी में प्रतीक्षारत नंदी को महादेव की प्राप्ति हो जाए। शिव की नगरी है काशी और उसी के आंगन में, उसी के प्रांगण में नंदी जो हैं वो उपेक्षित बैठे हुए हैं, निराकार रूप में तो मिले हुए हैं। लेकिन आप सोचो, इतने विशाल नंदी, कौन से प्रमाण की ज़रूरत है? नंदी का मुख तो सदैव महादेव की ओर होता है, फिर किसका प्रमाण चाहिए? किसके लिए प्रतीक्षा हो रही है? आतंकवादियों के लिए रात भर कोर्ट खुल जाती है और इतने विशाल नंदी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लगा हम दुनिया से क्या अपेक्षा करें, माई के पद पे चलते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि माँ आप तो शंकर की पुत्री हैं, शंकर की पुत्री हैं, पिता को पुत्री बड़ी प्रिय होती है। तो आप ही प्रार्थना कर लें कि काशी में नंदी को महादेव की प्राप्ति हो जाए। उस भाव से हम माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने निकले हैं। आप रोज यहाँ आरती करते हैं तो एक बार जरूर हमारा संकल्प दोहरा लेना। मैं भी पूज्य दीदी के इस पावन संकल्प के लिए भगवती माँ नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, पूज्य दीदी जो पग पग चल के इतना कठिन तप कर रही हैं और आपके सानिध्य में ही चल रही हैं, आपकी कृपा से ही चल रही हैं, तो आपकी संपूर्ण यात्रा एक तो मंगलमयी रहे और आपका ये संकल्प पूरा करे भगवती माँ नर्मदा। इन्हीं सब, ताकि धर्म और सत्य दोनों की स्थापना हो सके। नर्मदे हर, नर्मदा मैया की जय।